Hello you all, what's up? Hope you all are doing well. So this is me Janvi Gohil and welcome back to my channel. So ये वाला व्लॉग काफ़ी अलग होने वाला है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इस वाले व्लॉग में बहुत ही सारे अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा वाले। तो आप लोग को इस वाले व्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस वाले व्लॉग को पूरा देखना एकदम एंड तक, तभी आपको पता चलेगा कि इस व्लॉग में आखिर हुआ क्या है। सो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि हम लोग एक ट्रिप पे जाने वाले थे। इट वॉज सपोज टू बी ए 10 to 15 days ट्रिप एंड उसी के लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे, हम शॉपिंग कर रहे थे, हम ये सब कर रहे थे। वो सारा कुछ इस व्लॉग में होने वाला है। सो इस व्लॉग में हमारी जो ट्रिप होने वाली थी उसके बारे में सारा कुछ डिटेल्स है, शॉपिंग से लेकर पैकिंग तक सब कुछ आपको इस व्लॉग में देखने मिलेगा। सो या लेट्स क्विकली जंप इनटू द व्लॉग। एंड ये इंट्रो मैं इस व्लॉग बनने के बाद फिल्म कर रही हूँ, क्यों वो तो आप लोग को व्लॉग देखने के बाद ही पता चलेगा। एंड हम लोग कहाँ जाने वाले हैं या कहाँ जाने वाले थे वो भी आप लोग को व्लॉग के बीच में ही पता चलेगा। सो इसलिए आपको व्लॉग देखना ही पड़ेगा। सो हम लोग अभी आ गए हैं यहाँ पे वेस्ट साइड में, ये पीछे रहा वेस्ट साइड। एंड अभी बाकी लोग आ रहे हैं, तब तक हम लोग राह देख रहे हैं, मैं एंड मम्मी। फिर शॉपिंग करने चलते हैं। આવાળું બી સારું છે પણ સ્લીવલેસ છે, આ બાજુ બી છે। ચાલો બ્લેક બી સારું છે, આખું લોંગ। That's what I have picked up, but इसका ना बहुत ये लूज है एंड बहुत अनकंफर्टेबल फिटिंग है इसका। प्लस लुक एट दिस, ये देखो इतना लंबा। ओके वेट यू गाइस, ताड़ा, इट लुक्स सो प्रीटी। आई रियली लव दिस, आई रियली लव दिस। जस्ट लुक एट दिस, नाइस। थक गए हम लोग अभी ज़ारा में भाई के कपड़े लेने के लिए। बाकी बहुत ज़्यादा थक गए भाई, बहुत ज़्यादा थक गए। खाना वाना खाया, मिस्टर DIY में से कुछ लिया हम लोगों ने, कुछ चीज़ें, इयररिंग्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह वहाँ से ली और बस थक गए। भाई ट्रायल ले रहा है, मैं उसको लाके कपड़े दे रही हूँ इधर ट्रायल के लिए। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं एंड अभी हम लोग खाने आए हैं। आवा तो दियो बना रहे आओ ना। 2000 years later. Hello you all, I hope you can see me and I'm getting ready because we are going to get a new car, yeah। So जो हमारी पुरानी वाली कार थी वो हम लोगों ने बेच दी है एंड अब हम दूसरी कार लेने जा रहे हैं। So I'm getting ready and as usual your girl is always late and now मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा। So I'm just quickly getting ready and मैंने सोचा कि let's just tell you guys that we are going। and ये पूरा व्लॉग ना ऐसे सब मिक्सचर होने वाला है, पैकिंग, प्रिपेयरिंग, सब कुछ इसमें आने वाला है। So it's a wholesome vlog। I'm all ready you guys and बालों के लिए टाइम नहीं है, सीरम लगा लेते हैं। ऐसे ना बैक कैमरे से फिल्म करते करते पता नहीं चलता कि आई एम इन द फ्रेम और नॉट। आई होप आई एम इन द फ्रेम। सो आई एम ऑल रेडी, दैट्स माई OOTD। आई होप दिख रहा होगा एंड लेट्स गो, वी आर ऑल सेट टू गो। सो लेट्स गो। बाल तो ऐसे ही रहने दिए, अभी वॉच ढूंढ के पहन लूँगी एंड आई एम ऑल रेडी, लेट्स गो। हम लोग गाड़ी लेने आ गए हैं एंड ये है हमारी गाड़ी।
आर बैक होम यू गाइस, घर पे आ चुके हैं हम लोग एंड अब खाना वाना खाएंगे, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है एंड देन हम पैकिंग करेंगे। बट द थिंग इज़ दैट जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं वहाँ पे हाई अलर्ट है बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन एंड वी डोंट नो कि हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हम लोग वेकेशन पे जा भी रहे हैं या नहीं भी जा रहे हैं, वी डोंट नो एनीथिंग। बट आई कीप यू अपडेटेड, जो भी होगा मैं आप लोग को बताती जाऊँगी। बट फॉर नाउ पैकिंग भी कर लेंगे, सब कुछ करके रख देंगे, अगर जाना होगा तो जाएंगे, नहीं जाना होगा तो कोई बात नहीं। बट अभी तक के लिए तो कुछ पता नहीं है, सो आई कांट इन्फॉर्म यू गाइस कि मैं जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ बिकॉज मुझे खुद को नहीं पता है। कहाँ जाने वाले हो आप? पता नहीं। हेलो यू ऑल, प्लीज़ इग्नोर द वे आई एम लुकिंग लाइक, बट फाइनली हमारा जाने का तय हो चुका है। कल सुबह 6 बजे हम लोग जाने वाले हैं एंड गेस व्हाट, मैंने बिल्कुल भी पैकिंग नहीं की है बिकॉज मेरे मन में तो ऐसा ही था कि हम लोग नहीं जाने वाले हैं। बहुत ही जल्दी क्विकली मुझे सारा कुछ करना पड़ेगा एंड सबसे पहले मुझे मेरे ब्रशेज वॉश करने हैं। यस, कल सुबह 6 बजने वाले हैं, अभी 9 बज चुके हैं, मुझे उन्हें वॉश करना है, उन्हें सुखाना है एंड कल देन उसे पैक भी करना है। सो लेट्स गो, लेट्स डू एवरीथिंग वेरी क्विकली। प्लीज़ इग्नोर माई लुक, आई नो मैं बहुत ही ज़्यादा होमलेस लग रही हूँ बट we can't do anything, so let's do everything very quickly. तो मैंने ब्रश वॉश करके रख दिए हैं, एक टम्बलर में पानी भर के उसमें रख दिए ताकि जितना भी एक्स्ट्रा सोप वगैरह हो वो सारा निकल जाए एंड थोड़ी देर के बाद मैं उन्हें सुखाने रख दूंगी। एंड नाउ हमें पैकिंग करनी है। सबसे पहले हम लोग मम्मी पापा एंड भाई की पैकिंग करेंगे, वो साथ में करेंगे सारे लोग एंड देन हम मेरी पैकिंग अलग से करेंगे बिकॉज हमें फिल्म भी करना होता है। सो लेट्स गो, लेट्स डू सम पैकिंग बिकॉज आई लव पैकिंग, मुझे पैकिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो लेट्स गो, लेट्स डू इट। भाई की पैकिंग हो चुकी है, यहाँ पे ये गर्म कपड़े वो अलग बैग में जाएंगे एंड यहाँ से अभी ये सब करना बाकी है। अभी पापा की पैकिंग भी होनी बाकी है, सो आई गेस अब मैं वो करूँगी। सो रात के बज रहे हैं 1 एंड मेरे रूम की हालत कुछ ऐसी है। कैन यू सी द रियल मैस यू गाइज? मैंने जितना भी छोटा छोटा सामान था उन सबको पैक कर लिया है ऐसे पाउच में। ये है सैनिटरी पाउच, इसमें है हेयर एसेसरीज़, ये है मेरा ज्वेलरी का डिब्बा, देन इसमें है मेरा मेकअप का सामान जो कि बहुत भारी है एंड ये है लॉन्जरे एंड बाकी सारा कुछ यहाँ पे है। एंड ये दोनों थैलियाँ, ये और ये दोनों थैलियाँ लेके जानी है हमें एंड आई हैव टू पैक एवरीथिंग। यहाँ पे चश्मे भी पड़े हुए हैं, वो भी मुझे पैक करने हैं एंड लेट्स पैक विथ मी फॉर वेकेशन। सबसे पहले इन्हें उठा के नीचे रख देती हूँ ताकि मुझे समझ आ जाए एग्जैक्टली रखना क्या है। ओके एंड यहाँ पे मैं गेट पैक विथ मी फिल्म कर रही थी। सो व्हाट इज़ माई प्लान इज कि मैं सबसे पहले जितने भी अभी तो मुझे सबके टैग्स भी निकालने हैं। ये रहा मेरा चाकू। ओके, सो व्हाट माई प्लान इज कि सबसे पहले मैं फटाफट से जो बॉटम वेयर है एंड जो अपर वेयर है उन दोनों को मैं सेग्रीगेट कर दूंगी एंड देन उन्हें साथ में रखूंगी एंड जो पैर्स ऑलरेडी डिसाइडेड है कि ये इसी के साथ जाएगा वो पैर्स बना के वो रख दूंगी ताकि थोड़ा और इजी हो जाए। सो फॉर नाउ दिस इज़ द प्लान। अब जल्दी से मैं इन सभी के टैग्स निकाल लेती हूँ एंड उसके बाद पैकिंग स्टार्ट करेंगे बिकॉज टैग्स वहाँ पे जाके निकालना मुझे याद रहेगा नहीं रहेगा, सो इट्स ए मेस। सो यहीं पे कर लेते हैं। That's all we have you guys। ये है कपड़े मेरे एंड पूरे घर में इस बारी मेरे कपड़े सबसे ज़्यादा कम है। ये बाकी सबके बहुत बहुत ज़्यादा है एंड मेरे सबसे कम है विच इज़ ए गुड थिंग। सो अब फटाफट से ओह ये तो रह ही गई, ये कैसे रह गए? That's all we have to pack and let's do। मैं सुबह से बोल रही हूँ let's pack बट पैकिंग शुरू भी नहीं हो रही है बट फाइनली let's pack।
जो भी होगा ट्राई कर ही जो बर्गर वाला को फाइनली हमारा डिश तैयार हो गया है। एक बैग ये मेरी हो चुकी है। अभी इसमें सारे जैकेट्स वगैरह सारे इस वाली बैग में जाएंगे। तो आर पैकिंग इज़ ऑलमोस्ट डन। इसमें सारे मेरे गरम कपड़े हैं एंड उसमें सारे नॉर्मल वाले कपड़े हैं। बुक जाएगी गाड़ी में मेरे साथ एंड ये पर्स का कुछ अभी हुआ नहीं कि इसको किधर रखूँ, इसलिए यहाँ पर है। एंड यहाँ कितने बजे आई गेस 2 बजने आए हैं एंड मेरा कैमरा क्लीन नहीं है। सो आई गेस 2 बजने वाले हैं एंड अभी मैं एंड ममा हम लोग जा रहे हैं थेपले बनाने। ऑफ कोर्स बिकॉज गुजरात के बाहर जाके ना मेरे को खाने के बहुत फांफे पड़ते हैं। सो आई वॉज लाइक दिस टाइम प्लीज़ मेक श्योर कि थेपले बनाओ। एंड हम लोगों ने कैरी भी बहुत सारी ली है। सो अब ऐसे मंचे से खाते पीते जाएंगे। सो लेट्स गो, लेट्स मेक थेपलास गाइस, लेट्स मेक थेपलास। प्रायोरिटीज आर ऑलवेज थेपलास। टिपिकल गुज्जू। हमें थेपले बन रहे हैं गाइस और ये सब यहाँ पे सो रहे हैं। फाइनली हमारे थेपले बन चुके हैं। 2 बजे से बना रहे थे, 3 बज गए एंड बहुत नींद आ रही है अभी। पर मैं ये सोच रही थी कि देखो 3 तो बज गए हैं, 5 बजे तो वैसे भी जगना ही है, तो मैं क्यों 5 बजे सुबह जग के नहाऊँ। सही बात है ना। तो मैं अभी 3 बजे नहा के सो जाती हूँ एंड देन 5 बजे बस उठ के ब्रश करके निकल लेंगे। ओके सो अब तो मैं जा रही हूँ नहाने, मस्त एक शावर लूँगी एंड देन सो जाऊँगी। ओके सो जैसा कि आप लोगों ने अब तक देखा, हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए ट्रिप की। हमने बहुत सारी शॉपिंग की, लिटरली बहुत ज़्यादा, क्योंकि इट वॉज सपोज टू बी ए 10 to 15 डेज ट्रिप एंड उसके लिए कपड़े तो चाहिए ही रहते हैं। एंड देन हम लोगों ने शॉपिंग की, देन हम लोगों ने एक नई कार भी ली। येस, एंड स्पेशली इस ट्रिप पे हम वही कार लेके जाने वाले थे एंड इसीलिए हमने बहुत ही ज़्यादा इमीडिएटली हम लोगों ने एक कार भी ली एंड सब कुछ उसका भी हम लोगों ने जल्दी करवाया ताकि हम लोग को जाने मिले उस ट्रिप में वो गाड़ी लेके। हमारी ऑलमोस्ट पैकिंग वैकिंग सब कुछ हो चुका था। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जाने वाले थे। सो हम लोग जाने वाले थे शिमला, मनाली एंड कश्मीर। यस, हम लोग इस 3 जगह पे जाने वाले थे एंड हम लोग बाय रोड जाने वाले थे। हमारी फैमिली एंड मेरे पापा के बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, तो उनकी फैमिली, इस तरह से हम 2 फैमिली इस पूरी ट्रिप पे जाने वाले थे। हम लोग जाने वाले थे 9 मई को। यस, 9 मई को हम लोग जाने वाले थे। 6 मई को मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हुई और मैं अहमदाबाद से सूरत यहाँ पे घर पे आई 6 मई को। एंड देन 8 मई को हम लोग कार लेने वाले थे। सो 7 मई को हम लोगों ने ऐसे सब पार्लर वाला का जो भी खर्चा वर्चा काम वाम वो किया। देन 8 मई को हम कार लेने गए। अब इसके बीच में क्या हुआ, इसके बीच में ये हुआ कि 7 मई को सुबह जैसे ही मैं उठी, जैसे ही सब लोग उठे, तभी सब लोग को पता चला कि वॉर स्टार्ट हो चुकी है एंड इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान एंड वहाँ से भी कुछ ऐसे हो रहा है एंड मतलब पूरा वॉर सिचुएशन क्रिएट हो गया है। एंड थोड़ा तो हम लोग ऑब्वियसली डर ही गए थे। उसके पहले हम लोग कश्मीर जाने वाले थे, बट क्योंकि कश्मीर में अटैक हुआ पहलगाम में, तो हमने कश्मीर को कैंसिल कर दिया कि अब हम लोग कश्मीर नहीं जाएंगे बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, बिकॉज सब लोग डरे हुए थे, तो हम कश्मीर नहीं जाने वाले थे। देन वी वर लाइक ओके कोई बात नहीं, कश्मीर नहीं जाएंगे तो शिमला, मनाली, उसके नज़दीक में जितनी भी जगह होगी, जो भी कुछ होगा वो सारा हम लोग कवर कर लेंगे एंड 10-15 दिन के लिए हम एक ट्रिप करेंगे शिमला, मनाली, उसके आजू बाजू जितना भी प्लेसेस होगा, जो भी अच्छी जगह होंगे, हम सब जाएंगे। तो कश्मीर वाला प्लान तो तभी से कैंसिल हो गया था जब पहलगाम अटैक हुआ था। नाउ अभी हम लोग 7th को ये न्यूज़ आई कि वॉर सिचुएशन क्रिएट हो गई है, बट
तब तक सब कुछ नॉर्मल था एंड वी वर लाइक कि इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं ही होगा। ऑब्वियसली हम लोग को ऐसे लगा कि ठीक है, कुछ ज़्यादा तो नहीं होगा, हम लोग जा पाएंगे बिकॉज एवरीबडी इज़ गोइंग ऑन वेकेशन। तो हमें लगा कि कुछ नहीं होगा, जा ही सकते हैं हम लोग। सो देन स्टिल हम लोगों ने हमारा प्लान ऑन रखा कि नहीं हम जाएंगे। देन 7th को ये न्यूज़ आई, हम लोग ने पार्लर वार्लर ये सब सारा कुछ हम लोगों ने 7th को ख़त्म कर दिया एंड 8th को हम लोग गए गाड़ी लेने, तो वो भी हम लोगों ने 8th को ले ली। अब 9th को हमें जाना था, निकलना था ट्रिप के लिए। सो 8th को हम लोगों ने वापस न्यूज़ देखी तो तब थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा माहौल ख़राब हो चुका था एंड ज़्यादा चीज़ें हो गई थी एंड देन वी वर लाइक, हम लोग सब ऐसे थोड़े तो वो निराश हो ही गए थे, बट देन स्टिल वी वर लाइक कुछ नहीं होगा, मतलब जा सकते हैं, घूम सकते हैं, उतनी कुछ दिक्कत नहीं होगी बिकॉज शिमला मनाली ऐसा वो बॉर्डर जोन में भी नहीं है शिमला मनाली, तो वहाँ पे कुछ दिक्कत ऐसी सच नहीं होगी, ऐसा हमें लगा। तो हम लोग निकल गए 9th को। 8th को लिटरली हम लोग को 8-9 बजे पता चला है कि हाँ हम लोग जा रहे। उससे पहले हमारा प्लान एकदम डगू ही था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बट स्टिल देन हम लोग को लगा कि ओके जाना है। रात को 8-9 बजे हम लोग को पता चला। क्विकली हम लोगों ने रैप अप किया, सब कुछ एकदम फटाफट पैकिंग वैकिंग सब कुछ की। 9 को सुबह हम लोग निकलने वाले थे, उसकी भी मैंने पूरी व्लॉगिंग की है, हम लोग घर से निकले ये वो। तो पहले आप लोग वो देख लो। ये है हमारा सामान गाइस, एकदम ऊपर तक खच भरा हुआ। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं और अभी हम लोग करजन पहुँचे। यहाँ पे नाश्ते के लिए हम लोगों ने हॉल्ट लिया हुआ है एंड न्यूज़ तो कंटिन्यूसली आ रही है कि ब्लैक आउट चंडीगढ़ में, फिर वो शिमला में ब्लैक आउट, पूरे देश में युद्ध हो रहा है। हम लोग को घूमने जाना है, बट या हम लोग अभी नाश्ता करेंगे और फिर चलेंगे। सब लोग फ्रेश हो गए। I'll keep you guys updated जो होगा वो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा 9th को हम लोग निकल चुके हैं जाने के लिए एंड वहीं पे सडनली दोपहर में न्यूज़ आई दैट सारी जगह पे ब्लैकआउट हो चुका है एंड पूरा एकदम जैसलमेर में भी 8th को जैसलमेर में वो हुआ था, हमला हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, ड्रोन से नहीं वो हुआ था, अरे क्या बोलते हैं उसको, जो भी हुआ आप लोग समझ गए हो, न्यूज़ सबने देखी थी। तो 8th को रात को वो हुआ था एंड देन दोपहर में 11-12 बजे ऐसे 11-12 बजे आई गेस ऐसी न्यूज़ आई कि चंडीगढ़, शिमला, पंजाब, मतलब वो पूरा दिल्ली विल्ली सब जगह पे ब्लैकआउट होने वाला है। एंड हमारा जो पहला स्टॉप था, राजस्थान में भी ब्लैकआउट था एंड जो हमारा पहला स्टॉप होने वाला था जहाँ पे हम नाइट स्टे करने थे वो जगह थी राजस्थान, क्योंकि गुजरात की बॉर्डर क्रॉस करके हमने सोचा था कि हम राजस्थान में रात को स्टे करेंगे एंड देन निकल जाएंगे। सो वहाँ पे ब्लैकआउट था। देन वहाँ से आगे चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट था, तो वहाँ पे भी हम लोग नाइट स्टे करने वाले थे। देन हम लोग पहुँच गए गोधरा, स्टिल हम लोग निकल ही रहे थे, लाइक वी वर लाइक ओके कुछ नहीं, हो जाएगा, जाते तो है। तो हम लोग निकल गए, तब न्यूज़ आई कि बहुत चीज़ें ख़राब हो चुकी है एंड बहुत ज़्यादा अभी वो सब हो रहा है, हमले सब हो रहे हैं एंड ब्लैकआउट्स कर दिया है। एंड देन वी वर लाइक ब्रो क्या करेंगे अभी, कैसे जाएंगे कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें नाइट स्टे ही उन जगहों पे करना था जहाँ पे ब्लैकआउट था। तो अगर हम लोग वहाँ पे रात को पहुँचते एंड वहाँ पे पूरा ब्लैकआउट होता तो हम जहाँ पे जाके क्या करते। अभी तो हम लोगों ने कोई होटल बुकिंग वगैरह भी नहीं की थी, वो भी हम लोग को वहीं पे जाके करना था। तो ब्लैकआउट में वो सब चीज़ें करना इज़ टू डिफ़िकल्ट, और वो भी ऐसी वॉर सिचुएशन में। तो हम लोगों ने सोचा कि अब नहीं जाते हैं एंड वापस घर चले जाते हैं, अभी फिर कभी जाना हुआ तो जाएंगे। वी वर सो एक्साइटेड, सो एक्साइटेड, आई मीन कितने टाइम के बाद मैं 7th में थी तब मैं मम्मी पापा के साथ मैं शिमला मनाली गई थी तब, एंड उसके बाद से हमने पूरी फैमिली ने ऐसी 10-15 दिनों की कोई ट्रिप, 10-15 दिन के हफ्ते की भी ऐसी कोई ट्रिप हम लोगों ने नहीं ली थी। सो हम भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रखे थे सब लोग, इतना
इतना अच्छा माहौल था कि ये पहला तो कश्मीर वाला प्लान कैंसिल हो गया, तो उसमें सब वो थोड़े से दुखी हो गए। एंड देन ये शिमला मनाली का भी ये सीन हो गया, तो उसमें तो लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए हम लोग। एंड देन 10th को न्यूज़ आई कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। एंड 11th को तो वो उन लोगों ने समझौता भी कर लिया, वो क्या सुलह कर लिया, एंड सब कुछ नॉर्मल हो गया। एंड वी वर लाइक ब्रो, एक दिन अगर रुक जाते, अगर 9th की बजाय 10th को निकलते हम लोग, तो हमारी ट्रिप पूरी हो जाती। हम लोग ट्रिप पे जाते, हम लोग घूमते, हम लोग मज़े करते, इतनी जो शॉपिंग की है, इतने पैसे बर्बाद किए हैं, वो सारे वसूलते हमारे। बट क्योंकि हम 9th को निकले, एंड देन पापा का भी मूड ख़राब हो गया था। एंड ही वॉज लाइक अभी कहीं नहीं जाएंगे, तो हम लोग फिर नहीं गए वापस। हम लोगों ने सोचा था कि अगर सब ठीक हो जाएगा तो वापस जाएंगे, बट देन वो चीज़ें नहीं हुई एंड हम लोग नहीं गए। हमारा ये इस साल का सबसे बड़ा जो ट्रिप था वो कैंसिल हो गया। मैं तो एकदम सोच लिया था ये मेरे साल की पहली ट्रिप, मैं तो ट्रिप में जाऊंगी शिमला मनाली। मैंने तो कंटेंट सोच के रखा था, बहुत कुछ, इतनी चीज़ें सोच के रखी थी, इतनी तो मैंने शॉपिंग करी थी, वो सब बर्बाद गाइस, सब बर्बाद। एंड बहुत दुख हुआ सब लोग को। पहले मैंने सोचा था कि मैं ये वाला वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ, बिकॉज जो ट्रिप हुई ही नहीं उसके बारे में मैं अपलोड करके क्या है, मेरे को सब ऐसे इतना बड़ा पोपट हुआ है, सब लोग हंसेंगे, ये वो क्या ही सोचेंगे सब लोग। एंड देन आई वाज लाइक छोड़ो, क्या ही है, अपलोड कर दो। मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने पूरा व्लॉगिंग किया, मैंने सब कुछ किया, और आधे से ज़्यादा चीज़ें तो मैंने निकाल भी दी है इस व्लॉग में। बट आई वाज लाइक कि मैंने इतनी मेहनत की है तो मैं क्यों अपलोड ना करूँ, तो इसलिए मैंने ये पूरा व्लॉग बनाया एंड मैं अपलोड कर रही हूँ। वॉज इट गाइज, दैट वॉज इट फॉर दिस व्लॉग। जो हमारी सबसे अच्छी ट्रिप होने वाली थी वो कैंसिल हो गई। फिर उस ट्रिप को कंपनसेट करने के लिए हम लोगों ने लोनावाला की छोटी सी 3 दिनों की ट्रिप भी करी। देन हम लोग एक बार सूरत भी घूमने के लिए गए, वो ट्रैम्पोलाइन पार्क में। सो हम लोगों ने फिर ऐसा छोटा छोटा करके हमारे जी को खुश कर लिया, हमारे दिल को बहला दिया। कोई बात नहीं, हमारी बड़ी ट्रिप नहीं हुई, तो हम लोगों ने छोटी छोटी एक दिन की तो ट्रिप नहीं थी, बट वो छोटी छोटी चीज़ें करके हम लोग ने खुश हो गए हम लोग। लेकिन हम अगले साल फिर से जाएंगे अगर कोई वॉर ना हो तो। बट या, आई होप you guys enjoyed this vlog and hope you guys like this video. If you do, then don't forget to subscribe my channel, also hit the bell icon, also like this video and share with your friends and family. And now I'll see you in my next video. Till then, bye bye you all.